तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है? पढ़ने के कौशल, बोलने के कौशल और लिखने के कौशल। उपरोक्त सभी कौशलों का विकास करना व्याकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि है सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि या उपरोक्त सभी? ये सभी की सभी विधियां हैं जो आपके व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। सही रहेगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। संप्रेषण कौशल का अगर विकास कर रहे हैं तो उसमें व्याकरण की भूमिका होती है। शुद्ध भाषा का प्रयोग करना इसमें होती है, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना। अब पूछा क्या है कि संप्रेषण जो कौशल है उसका विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है, शुद्ध भाषा के प्रयोग में होती है। क्या अशुद्ध भाषा उच्चारित भाषा का प्रयोग करने में होती है? नहीं होती। 1 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करने में, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान करने में और कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करने में। उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गद्य साहित्य का क्षेत्र है, गद्य साहित्य का जो क्षेत्र है वो कैसा होता है? व्यापक होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ ने जोर दिया है, एनसीएफ ने किस पर जोर दिया है? क्रिया आधारित शिक्षा पर। 1 नंबर ऑप्शन यहां पर फिर सही, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए, सतत समग्र मूल्यांकन में C1 ग्रेड मिलता है, C1 ग्रेड दिया जाता है 51 से 60% अंक प्राप्त करने वालों को। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से गद्य की विधा नहीं है, इनमें से गद्य की विधा कौन सी नहीं है दोस्तों? निबंध, कहानी, जीवनी, रचना। रचना आपकी गद्य की विधा नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ कौन सा है? गहन अध्ययन, द्रुत अध्ययन, विस्तृत अध्ययन या कोई नहीं? पूछा क्या है? शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन, गहन अध्ययन। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है? व्याकरण शिक्षण की साहित्यिक भी है और व्यवहारिक भी है दोस्तों। 1 व 2 दोनों सही रहेंगे यहां पे, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है? व्याकरण की मुख्य विशेषता है भाषा की शुद्धता, शब्द अनुशासन, भाषा का शरीर विज्ञान। ये सभी की सभी है जो आपके व्याकरण की मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? जो व्याकरण भाषा है ये निम्न में से किसका साधन है दोस्तों? शुद्धता का। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? मुख्य पाठ्य वस्तु किसकी है दोस्तों? व्याकरण। व्याकरण होती है भाषा की। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, निम्न में से निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निबंध शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है? पहला है शब्द भंडार में वृद्धि करना, यह तो उद्देश्य होता है। दूसरा है पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ बताने और व्याख्या करने की क्षमता, यह भी आपके निबंध शिक्षण का उद्देश्य है। कविता पाठ का सस्वर विकास करना। अब निबंध में कविता कहां से आ गई मित्रों? तो यह आपके उद्देश्य नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन वाला। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? मौन वाचन, मौन वाचन आप अगर कर रहे हो तो आप किसको काम में ले रहे हो? आंखों को काम में ले रहे हो, तो आंखों के सहारे किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गद्यांश का स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने में निम्न युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संधि विच्छेद,
अलंकारिक भाषा प्रयोग, समास विग्रह या परिभाषा। अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम है। छात्रों को मौलिक कविता, कहानी आदि लिखने की प्रेरणा देना, यह पाठ्यक्रम है रचना का। आगे देखिए, समस्या मूलक विषयों पर लिखने का अभ्यास करना, यह भी है। समीक्षात्मक लेख लिखवाना, यह भी है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्थबोध विधि को संज्ञा दी जाती है। तो सीधा ही उत्तर मिल रहा है आपको, ऊपर ही मिल गया आपको, अर्थबोध विधि। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली कौन सी है दोस्तों? माध्यमिक स्तर की बात हो रही है तो व्याकरण शिक्षण की विधि है वो है आगमन निगमन प्रणाली, सही रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन कराना पाठ्यक्रम की विषय वस्तु किस स्तर से संबंधित है दोस्तों? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या कोई नहीं, मेले और त्योहारों का आप सरल वर्णन करवा रहे हैं, मतलब प्रारंभिक स्तर का पाठ्यक्रम है ये दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है? व्याकरण शिक्षण ज्ञान भी है, कौशल भी है और ज्ञान उपयोग भी है। ये सभी व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से क्या है? निगमन विधि, आगमन विधि। 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अर्थ कथन विधि का विकसित रूप है। अर्थ कथन विधि का विकसित रूप कौन सी है? अर्थबोध विधि है, व्याख्या विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है या समीक्षा विधि है? व्याख्या विधि। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि को सुकरात विधि कहा जाता है? सुकरात विधि किसको कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि को। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों। निम्न में से गद्य शिक्षण के लिए कौन सी विधि, सर्वोत्तम विधि कौन सी है दोस्तों? अर्थबोध विधि। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, पाठ्य वस्तु के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में किया जाता है? गुण और दोषों का विवेचन वो किया जाता है आपके व्याख्या विधि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सतपुड़ा, विंध्याचल शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? मानचित्र विधि का। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या होती है दोस्तों? भाषा होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। भाषा का प्रमुख कार्य क्या? देखिए, पहला, भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है, सही है। भाषा बालक को भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है, यह भी सही है। भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना। यह सभी क्या है? भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस तरह की कविताएं पसंद करते हैं दोस्तों? जो तुकांत ना हो, जो कोई सीख देती हो, जिनमें लयात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। प्राथमिक स्तर पर बच्चे वो कविताएं पसंद करते हैं जिनमें क्या हो? लयात्मकता हो दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में और शब्दों के अर्थ निकालने में। 3 नंबर ऑप्शन 1 एवं 2 दोनों सही रहेंगे यहां पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता है, आप क्या करेंगे? योग्य एवं निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे, मासिक परीक्षा की व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना, यह भी सही है, व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों का निवारण, यह भी सही है। मतलब सही रहेगा आपका यहां पे उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, जैसे हॉस्पिटल शब्द का अर्थ अस्पताल है, यह अर्थ किस विधि से निकाला गया? अनुवाद विधि, परिभाषा बनाकर, अर्थ विस्तार विधि या व्याख्या विधि? अर्थ विस्तार विधि से। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या होगा? तो जो कौशल है, दूसरा कौशल कौन सा होता है? पहला सुनना, दूसरा बोलना, तो यही भाषा विकास का द्वितीय चरण होगा, बोलना। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती है? देखिए, पढ़ना सुनना, पढ़ना बोलना, सुनना बोलना या लिखना सुनना, कौन सी क्रियाएं हैं जो एक साथ चलती है दोस्तों? पढ़ना सुनना, पढ़ना बोलना, सुनना बोलना, लिखना सुनना। 4 नंबर, आप लिखते हुए सुनते हैं, लिख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, दोनों क्रियाएं साथ चल रही है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका होती है किसकी दोस्तों? भाषा प्रवाह को अगर कुशल बनाना चाहते हैं तो बोलने की उसके अंदर सर्वाधिक भूमिका होती है। अब दोस्तों, अगर आपने कुछ सुना नहीं, अगर कुछ जैसे हम भाषण की बात करें, आप भाषण दे रहे, तो अगर आपने पहले कहीं पर भाषण नहीं सुन रखा है तो आप उतने कुशल भाषण नहीं दे सकते, तो सुनने की भूमिका होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाषा प्रवाह का कुशल बनाने में, भाषा प्रवाह को कुशल बना रहे हैं, तो बोलने की भूमिका रहेगी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह होता है। भाव और विचारों की अभिव्यक्ति मतलब बोलने से। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कुरा कर किसी शब्द को स्पष्ट करना है। मुस्कुराकर आप किसी शब्द को स्पष्ट कर रहे हैं, मतलब आप एक अभिनय कर रहे हैं, तो कौन सी विधि होगी आपकी? अभिनय विधि होगी दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, काव्य के रूपों के अनुसार गद्य एवं पद्य दोनों किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। सर्वे दर्शे या दर्शे सर्वे, ये आते हैं सर्वे के अंतर्गत। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों। देखिए, भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास नहीं होता है। केवल 1 और 2, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है? बोलना और सुनना, शुद्ध उच्चारण करना। 1 नंबर ऑप्शन, चाहे आप बोल रहे हो चाहे सुन रहे हो, बोल रहे हो तो शुद्ध उच्चारण करो, सुन रहे हो तो शुद्ध उच्चारण सुनो, सही रहेगा। 1 नंबर। नेक्स्ट में चलते हैं, भाषा विकास का प्रथम चरण निम्न में से क्या है? भाषा विकास का प्रथम चरण होता है दोस्तों सुनना। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत दर्शे सर्वे सहायक सामग्री उपयोगी है किसके अंतर्गत? शिक्षक कौशलों के विकास में, शिक्षण को रोचक बनाने में, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में। उपरोक्त सभी के अंदर दर्शे सर्वे सामग्री है वो उपयोगी होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा होता है? भाषा सीख रहे हैं तो अनुकरण कीजिए। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है?
सबसे प्रबल पक्ष होता है सुनना तथा पढ़ना। दोस्तों, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है? बात किसकी कर रहे हैं? अधिग्रहण की। अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष होता है सुनोगे तो अधिग्रहण करोगे, पढ़ोगे तो अधिग्रहण करोगे। नेक्स्ट में चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल नहीं है। अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, राग नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? कविता एक प्रबल अनुभूति है। कविता में लय, ताल, संगीत होता है। कविता नीरस नहीं होती है। 3 नंबर ऑप्शन, कविता नीरस होती है, ये कविता की विशेषता नहीं है। दोस्तों, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। कौन सी विधि प्राचीन काल में भी प्रचलित रही? कौन सी रही? शब्द प्रधान विधि, भाषा मंत्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि या मोंटेसरी विधि? प्रश्नोत्तरी विधि। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, 15 अगस्त का लेख बताकर 26 जनवरी पर लिखवाना किस विधि से संबंधित है? दोस्तों, कौन सी है? शब्द प्रधान विधि है, भाषा मंत्र विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है या अनुकरण विधि? अनुकरण विधि। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बालक को चित्र दिखाकर प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ रहा है। चित्र दिखाकर प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ रहा है। यह शिक्षक रचना शिक्षण की किस विधि से पढ़ रहा है? दोस्तों, कौन सी विधि काम में ले रहा है? अनुकरण विधि, उद्बोधन विधि, भाषा लेख विधि या मोंटेसरी विधि? चित्र दिखाया, प्रश्न पूछा और क्या किया? कहानी को पढ़ दिया, मतलब वो उद्बोधन विधि को प्रयोग में ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, अध्यापन करते समय एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ करना चाहिए ताकि बच्चे सरलता पूर्वक सीख सके? कथाओं कहानियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, खेल खिलौनों के साथ? उपरोक्त सभी के साथ संबंध करके शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, शिक्षक का प्रथम उद्देश्य है कि भाषा शिक्षण का केंद्र हो। कौन के? बालक के। जो भाषा शिक्षण है उसका केंद्र कौन होना चाहिए? बालक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कौन सी विधि प्रबोधन विधि से मिलती जुलती है? प्रबोधन विधि से मिलती जुलती आपकी होती है मंत्रणा विधि। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक अध्यापक छात्रों को पुस्तकें प्रदान कर देता है और अपने आप में निबंध लिखने को कहता है और बीच बीच में उनका मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। किस विधि के अंतर्गत ऐसा कार्य होता है? दोस्तों, मंत्रणा विधि, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि या उपरोक्त सभी? मंत्रणा विधि के अंतर्गत। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, एक अध्यापक अपना व्याख्यान समाप्त कर विद्यार्थियों को रचना कार्य करने को कहता है। किस विधि के अंतर्गत आता है? दोस्तों, ये आता है आपका, क्या कर रहा है? अपना व्याख्यान तो उसने समाप्त कर दिया है, अब बालकों को बोला है, छात्रों को बोला है कि आप रचना कार्य कीजिए, तो मंत्रणा विधि तो नहीं होगी, प्रवचन विधि। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 है, उद्बोधन, प्रबोधन और प्रश्नोत्तर आदि कई विधियों का मिश्रित रूप कौन सी है? रूपरेखा विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रवचन विधि या उपरोक्त सभी? रूपरेखा विधि। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूत्र विधि के नाम से किस विधि को जाना जाता है? उद्बोधन विधि को, प्रबोधन विधि को, प्रवचन विधि को या रूपरेखा विधि को? रूपरेखा विधि को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में सिखाने की एक विशेषता नहीं है? क्या विशेषता नहीं है? देखिए, भाषा के ज्ञान में विकास, भाषा है जो ज्ञान में विकास करता है। भाषा शिक्षण हेतु सुलभ वातावरण तैयार करता है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है, यह नहीं है दोस्तों विशेषता। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, जब बच्चा किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है अधिग्रहण। अधिग्रहण किया है, कुछ सीखा है, तभी तो वो प्रयोग कर रहा है या प्रक्रिया।
प्रयोग कर रहा है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सीखने के संबंध में प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रतिक्रिया सिद्धांत किसका है? पावलोव का। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि अक्सर भी क्या है? चित्र ही है। इस मत का समर्थन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65। हर्बर्ट उपागम के पद है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 5 पद होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? मॉरिसन की। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 67। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। लिखित अभिव्यक्त, तो लिख रहे हैं हम तो क्या करें? अभिव्यक्त कर रहे, और ये क्या लिखना है तो लिखित रूप हो गया। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों आपका, जो कह रहा है कि ड का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मुहर्दा या दंत? कंठ का। 3 नंबर ऑप्शन मुहर्दा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है दोस्तों। पुस्तक का आकार, प्रकार, मुख पृष्ठ, जिल्द या प्राक कथन? अध्ययनात्मक पक्ष होता है प्राक कथन। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, वैचारिक सामग्री है मूल विषय वस्तु? 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सर्वे दर्शे से साधन है। सर्वे दर्शे से साधन कौन सा है? चलचित्र, चित्र, चित्र विस्तारक या रेखा चित्र? चित्र, चित्र विस्तारक और रेखा चित्र, ये तो दर्शे साधन है। चलचित्र आपका दर्शे और सर्वे दोनों साधन है। नेक्स्ट में चलिए, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? नाटक का संबंध कान व आंख से। नाटक के अंदर आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं। आगे चलिए, 70 की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है संकलनात्मक मूल्यांकन। 70 की समाप्ति पर जो मूल्यांकन होता है वो होता है संकलनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है शिक्षक निर्मित सामग्री? 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। बाकी देखिए, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण, प्रश्नों के प्रकार, यह है जो ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट में चलिए, उपचारात्मक शिक्षण है, और यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में आता भी है और इस बार भी आएगा दोस्तों। अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना ही आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है। निदानात्मक प्रशिक्षण के द्वारा आपने जो कठिनाइयां हैं उनका पता कर लिया है, अब उनको दूर करना है तो वो किया जाएगा आपके उपचारात्मक शिक्षण।